क्या हालचाल मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग और जो भी वनडे एग्ज़ाम, स्पेशली मैं बात करूँगा यूपीएसआई की जो अभी एकदम होने वाला है, आपके सर पे चढ़ा हुआ। सारे एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो। सेशन को आप कंप्लीट करिए हमारे साथ। दूसरी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इससे पीछे की 8 क्लासेस वो जा करके फटाफट से देख लो। आपको इसकी क्या हुआ, प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसका पीडीएफ मैं रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, आप वहां पे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं, अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन की ओर, विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो यूपीएससी 2017 का पूछा हुआ है ना। इसको बनाने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है, किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40, आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा हुई, 6 दिनों की औसत वर्षा दी हुई है 0.50, पांचवें दिन कितनी वर्षा हुई, ये आपको बताना है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मैं करवाता हूं, देखो ध्यान से। किसी शहर में पहले 4 दिन, इधर देख लो आप, सबसे पहले 4 दिन की वर्षा कितनी हुई है 0.04 इंच। फिर बोल रहा है आखिरी के 2 दिन, आखिरी के 2 दिन, तो ये तीसरा दिन और ये पहला दिन, आखिरी के 2 दिन है ना। तो 2 दिन होगा तो एक एक दिन ले लो, 1 दिन और 1 दिन, इनका अनुपात दिया है 4:3, तो वर्षा कितनी हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी और ये आपकी 3x हो जाएगी। समझ रहे होंगे आप। 6 दिनों की औसत वर्षा दी हुई है 0.50 इंच, तो पांचवें दिन कितनी वर्षा हुई थी ये आपको बताना है। टोटल कितना दिन हो गया, 4, 1 5 और 1 6, टोटल दिन इधर देख लो, थोड़ा छोटा कर लो। पहले 4 दिन की वर्षा, फिर आखिरी के 2 दिन, मतलब 1 दिन और 1 दिन। पहले 4 दिन की जो औसत वर्षा है वो है 0.40, आखिरी के दिनों की जो वर्षा है 4:3 के अनुपात में है, मीन्स ये 4x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, है ना। और टोटल कितना दिन हो गया, 6 दिन हो गया। 6 दिन की जो कंप्लीट औसत वर्षा है वो 0.50 है, तो ये इसकी कितनी हो जाएगी 0.50। टोटल निकाला जाए, देखो इनको जरा फटाफट। 4 का जब 40 में गुणा कराओगे, 4 चौके 16, कितना बनेगा 1.60, प्लस कर लो 4x, ये 3 3x, यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, दिन दिए हैं 6 और औसत दिया है 0.56, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, कितने अंक के बाद दशमलव, तो बनेगा आपका ये आपका 3। इनको सम करो जरा, देखो 4 और 3 7x बराबर 3 - 1.60, बनेगा नहीं बनेगा। 3 से 1 घटा लो 2 बचेगा, और 2 से फिर 0.60 घटाओगे तो कितना बनेगा 7x = 1.40 बचेगा। x बराबर 7 दूनी 14, कितना बना 20 बन गया। आपसे पूछा क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लिया। पूछा क्या है भाई, पांचवें दिन औसत वर्षा कितनी हुई, चौथा दिन पांचवा दिन, पांचवें दिन औसत वर्षा कितनी हुई थी। 4x तो हुआ है, 4 दिन का ये दिया हुआ है, पांचवें दिन ये है, छठवां दिन ये है, तो कितना हो जाएगा 4 × x। 4x की वैल्यू कितनी है 0.20, 4 दूनी 8, 0, 2 अंक के बाद दशमलव। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, बोलो भाई, सरल है कठिन, कोई दम है, लेकिन देखने में लग रहा था कि ये धुआं धुआं कर देगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बड़े प्यार से। देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सप्ताह के 5 दिनों में की गई दैनिक औसत बारिश 30 मिलीमीटर है। यदि छठवें और सातवें दिन क्रमशः 42 मिलीमीटर तथा 25 मिलीमीटर बारिश हुई, तो 7 दिनों के लिए औसत दैनिक बारिश कितनी होगी, यह आपको बताना है। आइए इसको हम बताते हैं। छठवें दिन का कितना दिया हुआ है, आराम से क्वेश्चन देखो एक बार। सप्ताह के 5 दिनों में की गई औसत बारिश 30 मिलीमीटर है। यदि छठे और सातवें दिन क्रमशः 42 और 25 मिलीमीटर है, तो इसको कैसे करेंगे,
छठवें दिन बारिश, अंतर देख लिया जाए क्या? आओ देखें, इसको मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, अच्छे से देखो। छठवें दिन बारिश कितनी हुई? ध्यान से देखो, 5 दिनों में जो औसत बारिश हुआ है 30 मिलीमीटर, और छठे और सातवें दिन क्रमशः 42 है, तो छठवें दिन कितना हो जाएगा? 42 माइनस 30 बराबर 12 मिलीमीटर, है ना। इसके बाद तुम सातवें दिन का निकाल लो भैया, सातवें दिन बारिश, अंतर निकालो, कितना है? 30 माइनस 25 बराबर 5 मिलीलीटर। आपसे पूछ रहा है कि 7 दिनों के लिए औसत दैनिक बारिश कितनी होगी। तो 7 दिनों के लिए कुल बढ़ोतरी जरा देख लो, कुल कितना बढ़ा बढ़ोतरी? 12 माइनस 5 बराबर 7। इनका एवरेज से अगर आप निकालोगे तो 7 बढ़ोतरी है, और दिन कितने हैं? 5 2 7 1। पहले औसत बारिश कितनी थी? 30 मिलीमीटर, अब एक बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 7 दिनों की औसत बारिश? रिक्वायर्ड एवरेज कितना हो जाएगा? 30 प्लस 1 बराबर 31 मिलीमीटर। किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। सरल है कठिन? मुझे लगता है सरल है ना। इसका एक और तरीका बताऊं, ये हो गया। एक और तरीका देख लो तुम, इसी में बता दे रहा हूं, देखो इसको छाप लेना जिसको छापना होगा, है ना। देखो जरा इसमें एक और इसका शॉर्ट तरीका देखो तुम बस। 5 दिनों में दैनिक औसत बारिश 30 है, 5 दिनों में जो दैनिक औसत बारिश है कितना है? 30 है। कह रहा है छठवें दिन औसत बारिश कितना? 42। कह रहा है सातवें दिन औसत बारिश कितना? 25, है ना। यहां पर इनका डिफरेंस ले लो, कितना है आपका? 12, ये कितना है? 5। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका? बढ़ोतरी 12 माइनस 5 बराबर 7। औसत देखोगे 7 दिनों में तो 7 से भाग कर दो, यहां लिख लो। एवरेज कितना बढ़ गया? 7/7 बराबर 1। तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना हो जाएगा भाई? 7 दिनों के लिए जो टोटल औसत, भाई एक औसत बढ़ गया, पहले कितना था? 30। तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना हो गया? पहले 30 था और एक बढ़ा हुआ है, कितना? 31। ये सरल है, वो सरल था, दोनों सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ा जाए। नोट्स ना बनाओ, क्या करना, वीडियो तो मिल ही जाएगा, वहां से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर लिया करो अपने दोस्तों में, है ना। देखो, एक कक्षा का औसत अंक 40 है। कक्षा के एक छात्र को हटाने पर यह पाया गया कि कक्षा का नया औसत 30 हो जाता है। यह भी देखा गया कि इन बचे हुए छात्रों के अंकों का कुल योग पूरी कक्षा के कुल योग का 60% है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। यह क्वेश्चन 2017 MPPCS प्री में आया है ना। बनाया जाए। देखो यार, एक कक्षा का औसत अंक 40 है, लेकिन ये नहीं पता है कि उस क्लास में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट था। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर x रहा होगा, है ना। अगर औसत 40 है तो सम कितना हो जाएगा? पहले 40 है ना, हाँ। एक कक्षा का औसत अंक 40 है। कक्षा के एक छात्र को हटाने पर यह पाया गया कि कक्षा का नया औसत 30 है। एक छात्र को हटा दिया गया तो औसत 30 बचा, तो 30 गुणे पहले x था, एक छात्र चला गया तो x माइनस 1, ये टोटल नंबर आ गया। ऐसा करने पर हुआ क्या है कि जो औसत अंक 40 है वो कितना परसेंट बढ़ गया? कुल योग का 60% है। तो टोटल तो 40 था, टोटल कितना हो जाएगा? नंबर 40 था और छात्र x है तो कितना हो गया? 40x। उसका 60% है, मतलब 60/100। अरे मेरे दोस्त, मेरे बंधु, एवरेज 40 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, तो सम कितना हो जाएगा? 40x। और कह रहा है जब एक छात्र चला गया तो औसत 30 हो गया, तो सम कितना हो गया? 30 गुणे x माइनस 1, और ये बराबर होगा 40x का 60% के बराबर।
तो 60% का मतलब 60/100, ये कट गया यार। और कुछ कटेगा? ये भी कटेगा। ये बना 30x माइनस 30 बराबर 6 चौके 24x। कितना होगा ये? 30x माइनस 24x बराबर 30। कितना होगा? 6x इक्वल टू 30, देन x इक्वल टू 6 पंचे 30। किसका मान पूछा है? कुल छात्रों की संख्या। तो कितने छात्र थे? 5। बोलो समझ में आया? हैं? पक्का है? और बता दूं कहो तो एक बार, यहीं पे देख लो, छोड़ा दो, बेसिक है। एक कक्षा के औसत अंक 40 है, हमने मान लिया x स्टूडेंट है तो सम हो गया 40x। बस कह रहा जब एक छात्र हट गया तो कक्षा का नया औसत 30 हो गया। एक छात्र हट गया तो सम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना? क्या कह रहा है? यह भी देखा गया कि बचे हुए छात्रों के अंकों का कुल योग, यह बचे हुए छात्रों के अंकों का कुल योग कितना आया? 30 गुणे x माइनस 1, और ये बराबर होगा प्रारंभिक संख्या के 60% के। बस इसको सॉल्व करना था, वही हमने कर लिया, है ना? आगे बढ़ जाएं फटाफट। सीडीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, बताइए इसको। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया थोड़ा सॉल्व करके जाओ, दिमाग पे जोर डालो, एकदम धनिया पुदीना सूंघ के जाओगे तो दिक्कत बनेगी। कि सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतारोगे? कोचिंग क्लास और टीचर्स पर, है ना? देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विषय में 300 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 60 है तो इन 300 का सम कितना हो जाएगा? 300 छात्र हैं, औसत 60 है, तो सम 60 गुणे 300, क्षेत्रिक 18,000 हो गया। कह रहा है प्रथम 100 छात्रों का औसत अंक कितना है? प्रथम 100 का औसत अंक 80 है तो सम हो जाएगा 100 गुणे 80 बराबर 8,000। और अंतिम 100 का कितना दिया है? तो इनका भी सम निकाल लो। तो ये 100 और सम औसत कितना दिया है? 50, तो ये हो जाएगा आपका 5,000। ये पूरा 200 छात्र हो गया। 200 छात्रों का सम कितना आया जरा देखो, 8 5 13,000। तो बाकी 100 छात्र बचा, तो शेष 100 छात्र का कितना आएगा? बड़े प्यार से 300 माइनस 200, शेष 100 हो गया। ये बराबर 300 का 18,000 है, उसमें से 13,000 घटा लिया, बराबर आ गया हमारा 5,000। इनका एवरेज पूछ रहा है। सम कितना आया? 5,000। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना बचा? शेष 100। तो औसत कितना हो गया? 50 हो गया। क्या किसी ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बोलो समझ में आया? पक्का है? ये सरल था भाई। आगे आओ, बढ़ जाए फटाफट। इसको बताओ, पांच संख्याओं का औसत 65 है, पहली दो संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या होगी? एकदम आसान क्वेश्चन, कोई दम नहीं है, एकदम सरल। दिखाएं कैसे सरल? मेरे भाई, पांच संख्याओं का औसत दिया हुआ है 65, तो इनका सम अगर आप निकालोगे तो 65 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 55 25 5 6 30 5 35 होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? 325, सॉरी 325। इसके बाद बोल रहा है पहली दो संख्याओं का औसत, फर्स्ट टू नंबर, इनका सम निकालो। एवरेज कितना दिया है? 81 इंटू 2 बराबर 2 अकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, और अंतिम दो का औसत 38 है। लास्ट दो का सम निकाल लो। औसत 38 है, सम चाहिए तो 2 से गुणा करवा लिया। कितना हो गया? 2 अट्ठे 16, 1 2 3 6 1 7। तो इन दो दो चार संख्याओं का सम कितना आ गया? जोड़ लो, 6 2 8 7 6 13 1 238। आएगा नहीं आएगा? आपसे क्या पूछ रहा है भाई? तीसरी संख्या, थर्ड नंबर आपसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? 325 माइनस 238 बराबर 15 से 8 जाएगा, कितना? 8 7 15 11, और ये कितना बनेगा? कहीं है साथ में 8। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी।
कितना सरल, सौम्य, सुंदर और सुसज्जित क्वेश्चन था, है ना? कोई दम नहीं हुआ इसमें, है ना? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। आगे बढ़े, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, बोल, देखो पढ़ो इसको। 5 संख्याओं का औसत, सेम पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है ना? और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या क्या होगी? फटाफट बताइए। देखो भाई, 5 संख्याओं का औसत दिया है 306.4, तो इन 5 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? 306.4 गुणे 5 कितना आ जाएगा आपका? 1532। पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 2 अकन्नम 2, 2 तय 6, 2 चौके 8। फिर अंतिम 2 संख्याओं का सम कितना होगा? 2 गुणे कितना दिया है औसत? 214, 214.5 कितना हो जाएगा आपका ये? 429। क्या बोला है? तीसरी संख्या क्या होगी? तो सम, ये दोनों 4 संख्याओं का सम आ गया कितना? 9 2 11 और 6 2 8 1 9, 8 4 12 आ गया। इसमें से घटा दो तो कौन सा नंबर आ जाएगा? तीसरी, थर्ड नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए दे रहा हूं। अगर आपने इस पीडीएफ को फॉलो कर लिया, आपने क्लास देख लिया, तो एकदम तबाही मचा दोगे। ये कितना आएगा? 241। कौन सा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें से क्या होगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई, है ना? देख लेना, थोड़ा सा बहुत जल्दी मत करना, कहीं कांट बी डिटरमाइन ना कर देना, तो गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर लाया जा सकता है भाई, जो कि कितना होगा? 241 होगा। आगे बढ़े फटाफट, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कितना हुआ? बताइए इसको, फटाफट बताइए। ये देखो, ये क्या भेजा है? चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। आया कुछ? 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी से 15 के औसत से अधिक है। पहली और दूसरी, हमने मान लिया कि 3 संख्या x, y और z है। बताओ कोई मानने में दिक्कत है? मानना तो आता ही होगा। पहली और दूसरी का औसत यानी x प्लस वाई बटे 2, दूसरी और तीसरी के औसत से मतलब y प्लस जेड के औसत से, है ना? कितना अधिक है? 15 अधिक है, तो इनका डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया? 15 आ गया। भाई 2 संख्याएं हैं तो दोनों का औसत क्या होगा? सपोज संख्या x और y है, इनका एवरेज क्या होगा? x प्लस वाई बाई 2।
लास्ट का 2 y और z है तो y प्लस जेड बाई 2, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 15 हो गया। आ जाओ थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 15 हो जाएगा ना? कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कितना बचा? y माइनस जेड अपान 2 इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज y माइनस जेड इक्वल टू 30। क्या पूछा है तुमसे? कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या होगा? पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या होगा? एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है क्या? y और z, अच्छा अच्छा, ये वहां y होगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको देखना जरा। 2x प्लस वाई माइनस y प्लस जेड बराबर 15 रहा होगा, तो ये y और y कटेगा ना, हम लोगों ने x काट दिया था, तो कितना x, फिर गलत हो रहा है, दिमाग है डिस्टर्ब, माइनस जेड बराबर 15, तो कितना x माइनस जेड, 15 दूना 30, ये होगा। अब ऑप्शन है कहीं? नहीं है, तो नन ऑफ एबव। कितना आएगा? 30 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ एबव। सरल था, इसमें तो कोई दम ही नहीं था, क्वेश्चन में बच्चों वाला क्वेश्चन था। किस एग्जाम का है? एसबीआई बैंक पीओ 2018। दुर्भाग्य है एसबीआई का जो ऐसा क्वेश्चन पूछा, सरल क्वेश्चन एकदम। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए और बनाने की कोशिश करिए। आप लोग कृपया पीडीएफ को जरूर सॉल्व किया करिए, जो भी टेलीग्राम पर भेजता हूं उसकी पीडीएफ सॉल्व करो भाई। या तो आप पहले पीडीएफ सॉल्व करो फिर आकर के क्लास देखो, या क्लास करने के बाद पीडीएफ सॉल्व करो, है ना? अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से करो, अच्छे से करो, दिमाग पे जोर पड़े तो कुछ मजा आए। ऐसे तो तैयारी पूरा भारत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत कुछ लोगों का होता है। चलिए बताइए, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि इनमें से किसी भी दो संख्या के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त होने वाले योगफल क्रमशः 167, 174 और 180 होंगे। बड़े प्यार से सीखो। हमने मान लिया कि जो नंबर है वो कितना ए, बी और सी रहा होगा। इनमें से किसी भी दो संख्या के अंकों का औसत, तो क्या करोगे? a प्लस बी के औसत में अगली संख्या जोड़ देंगे बची हुई, तो अगली संख्या c तो बची है ना? उसके बाद b और c का औसत देख लो, बची कौन? a, तो a को जोड़ दो, यही तो होगा। प्लस b और c देख लिया, तो अब c प्लस a देख लो, c प्लस a का एवरेज, और बचा क्या? b, तो b को जोड़ लो। और ये बराबर किसके है भाई? होने वाले योगफल 168 प्लस 174 प्लस 180। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनकर के आएगा, जरा ध्यान से देखो। a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये पूरा सम करोगे कितना आएगा आपका? कितना आएगा देख लो, इसको जोड़ो जरा। 8 4 12, 2 1 और 7 6 13 8, 13 7 20, 1 21 1 22, फिर 2 बचा, 1 2 1 3, कितना? 522 आएगा। और बटे 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अकन्नम 2, क्योंकि ये इतने का सम आएगा ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपसे पूछा क्या है? इन तीन प्रारंभिक संख्याओं का औसत एवरेज बताना है भाई। सम तो आपने निकाल लिया 261, संख्याएं तीन है तो 3 से भाग कर लो, हो जाएगा ना? कितना होगा ये? 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, किसी ऑप्शन में 87 दिख रहा होगा, वही आंसर होगा। ये सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? मुझे नहीं लगता कोई दम होगा इसमें, सरल क्वेश्चन ही था। ये चीज समझ में आ गया? कोई दम नहीं है, इसको बस सॉल्व करना होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, सॉल्व कर दूं, लेकिन हो जाएगा। अब इतनी छोटी छोटी बातें, अगर आपको ये सब जोड़ना तो आना ही चाहिए, है ना? इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो क्लास आओ या आप मेहनत करो, है ना भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आज ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं हल्का सा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बताइए, सेम वही संख्या, सॉरी वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये जो पिछला क्वेश्चन था सीजीएल 2019, अच्छा इसमें लिखा नहीं, ये प्री का क्वेश्चन था, और सेम वही क्वेश्चन डाटा बदल करके किसमें आया था, टायर 2 मेंस में आया था, है ना। उड़ाया जाए इसको, आइए कॉन्सेप्ट लगा देते हैं वही। तीन संख्या ए बी और सी का औसत सी से 2 अधिक है, ए बी और सी का औसत सी से 2 अधिक है। हल्का सा बुद्धि लगाओ यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। किससे, सी से कितना अधिक है, सी से 2 अधिक है, तो सी प्लस 2 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, ए और बी का औसत 48 है। भैया ए और बी का औसत कितना है, 48 है। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी का सम कितना होगा, 48 दूना 96 हो गया। यदि डी सी से 10 कम है, आओ ध्यान से इसको देखो तुम, यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, एक मिनट रुक जाओ और शॉर्ट सोचो कुछ। यहां पर ना आप करोगे क्या, ए प्लस बी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, कोई समस्या है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी, है ना। रखा जाए यहां पर, ए प्लस बी की जगह पर रख दिया 96 प्लस सी अपान 3 इक्वल टू सी प्लस 2। क्या हो जाएगा आपका, 96 प्लस सी बराबर 3c और प्लस 3 दूनी 6। इसको उधर ले लो, इसको उधर ले लो, तो जब 3c से और c का डिफरेंस लोगे तो 2c होगा, और 96 और 6 का डिफरेंस लोगे तो 90 होगा। c बराबर आ गया 45, c का मान कितना आ गया 45। आगे बोल रहा है d जो है c से 10 कम है, तो d बराबर कितना आ जाएगा, c से 10 कम, यानी कि 45 से 10 कम बराबर 35। क्या पूछा है मित्र, तो c और d का औसत क्या होगा बता दो। c और d का औसत c प्लस d बटे 2। c की वैल्यू तुमने निकाली है 35, d की वैल्यू तुमने निकाली है 45, डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा, 40 आ जाएगा इसका औसत। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब। कोई दम हुआ इसमें, मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई होगी, कुछ है ही नहीं भाई। 3 संख्याओं का औसत दिया है, सी से जो ज्यादा होगा हमने कर दिया, उसके बाद कहानी तुम देख सकते हो। सरल सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ये हो सकता है कि इसमें लैंग्वेज आपको परेशान कर दे, तो लैंग्वेज आप कैसे इसको बना पाओगे, कैसे समझ पाओगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दबा के, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो बात बन जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कयामत आ जाएगी। आइए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको बताइए, ये तीनों लगभग सेम था, ये वाला तो जस्ट इसके पिछले के जो क्वेश्चन था वही है। बताइए इसको क्या होगा। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि इनमें से किसी भी 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल क्रमशः 164, 158 और 132 प्राप्त होता है। इन 3 आरंभिक संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। देखो किसी भी 2 का औसत, मतलब a प्लस बी बाई 2 प्लस सी कर लो, थोड़ा और छोटा लिखो, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी। अगला क्या संख्या क्या माना गया, ए बी और सी, प्लस बी और सी के औसत में रिमेनिंग बचा संख्या ए जोड़ लो, प्लस सी और ए के औसत में बची हुई संख्या बी जोड़ लो, और ये होगा कितना, इन सबको जोड़ो जरा कितना आएगा, 164, 158 और 132, 454। ये पूरा आप करोगे तो कितना बनेगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 454। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 454 बटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आपसे पूछ रहा है कि इन 3 संख्याओं का औसत, क्या पूछ रहा है भाई, तो इन 3 आरंभिक संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, इन तीनों का सम जो कि आया है 227। एवरेज चाहिए आपको, तो क्या करोगे, 227 बटे 3, 3 सत्ते या कई 17, 3 पचे 15, 2 17 यानी कि 2 बटे 3।
कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन ए हो सकता नहीं, होगा ही होगा, है ना? समझ में आया? वीडियो को आप बढ़िया से पढ़िए, समझिए, इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए अगर आपको वाकई में फाइट करना है अपने एग्जाम में, है ना? ऐसा बहुत प्राइम कंटेंट है एकदम, जो पेड कंटेंट है, मैं फ्री में बांट रहा हूँ आपको, है ना? इसकी थोड़ा वैल्यू करिए, अदरवाइज क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ हो गया, क्वेश्चन हो गया है। अभी एवरेज में मैं शायद आई थिंक 4-5 क्लास है, क्यों 4-5 क्लास है, कुछ छोड़ना नहीं है भाई, पूरा कंप्लीट करूंगा। स्पेशली जो यूपीएसआई के आप छात्र और छात्राएं हो, इस सेशन को देख कर जाओ, बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है आपका, विश्वास मानिए। आप पेपर में बैठेंगे आपको रियलाइज होगा। और फिर बढ़िया है, आज का सेशन थोड़ा छोटा ही है, क्यों, कितना हुआ, है ना? और फिर हम लोग मिलेंगे अगले में कुछ बेहतर, सुंदर, सुसज्जित क्वेश्चंस के साथ। तब तक मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।